जेएमएम ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन समेत इन दिग्गजों को मिला टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के दिग्गज जुटे हुए हैं। तो इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी अब जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 35 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसमें बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट से और भाई बसंत सोरेन को दुमका सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड में जेएमएम 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें आपको, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी सोमवार देर रात 21 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जेएमएम ने डुमरी से बेबी देवी, राजमहल सीट से एमटी राजा, बोरियो से धनंजय सोरेन, सारठ से उदय शंकर सिंह, महेशपुर से स्टीफन मरांडी, शिकारी पाड़ा से आलोक सोरेन, सिल्ली से अमित महतो, नाला से रविंद्र नाथ महतो, मधुपुर से हफीजुल हसन, गिरिडीह से सुधव्य कुमार, चंद दिक्यारी से उमाकांत रजक, टुंटी से मथुरा प्रसाद महतो, बहरागोड़ा से समीर मोहंती, घाटशिला से रामदास सोरेन, पोटका से संजीव सरदार और जुगल सलाई से मंगल कालिंदी को टिकट दिया है। इसके अलावा मनोहरपुर से जगत मांझी, खरसावा से दशरथ गागराई, ईचागढ़ से सविता महतो, चाईबासा से दीपक बरुआ, मझगांव से नीरल पुर्ती, तमाड़ से विकास मुंडा, लिट्टीपाड़ा से हेमलाला मुर्मू, तोरपा से सुदीप गुंडिया, लातेहार से बैद्यनाथ राम, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, जमुआ से केदार हाजरा, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, सिमरिया से मनोज चंद्रा, बरकटा से जानकी यादव, धनवार से निजामुद्दीन अंसारी और गुमला से भूषण तिर्की को टिकट दिया है। झारखंड में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है। वहीं जेएमएम की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने पर पार्टी नेता मनोज पांडे ने कहा, ये एक संतुलित सूची है। काफी चर्चा और विचार विमर्श के बाद इसे अंतरिम रूप दिया गया है, फिर इसको लोगों के सामने लाया गया है। सुनिए मनोज पांडे का पूरा बयान। एक संतुलित लिस्ट है, बहुत सोच समझकर, मंथन करके और विचार विमर्श के उपरांत ये लिस्ट फाइनल हुआ है और मुझे लगता है सभी में जीतने की संभावना है, क्षमता है। इस बार का जो स्ट्राइक रेट रहेगा जेएमएम का 90% स्ट्राइक रेट रहेगा। मैं आपको बता दूं 90% सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, हम अपना, और गठबंधन का परिणाम को जो आप जोड़ दें तो इस बार 60 से ऊपर की संख्या रहेगी हमारे विधायकों की। झारखंड में आपको बता दें 2 चरणों में विधानसभा के कुल 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में बची हुई 48 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित हो जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि जनता का रुख किसकी तरफ जाता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।